मजबूर हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो बीरनगर इस गांव से पलायन का ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। अगर गांव की स्थिति पर गौर करें तो बीरनगर में करीब 1000 परिवार थे। 10 साल पहले तक करीब 70 हिंदू परिवार यहां रह रहे थे। तो बीरनगर में मोहम्मद मेजर की दहशत क्यों है वो जरा पहले समझ लीजिए। पलायन रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए, ये सवाल इस वजह से साफ तौर पर आते हैं। क्या कैराना बनने की राह पर अररिया का ये बीरनगर है? अल्पसंख्यक बहुल गांव में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी ये बताने वाला कोई क्यों नहीं है। पलायन रोकने के लिए कदम आखिर क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब देना होगा। और क्या कैराना बनने की राह पर अररिया का यह बीरनगर है? और आखिर कब तक मोहम्मद मेजर का आतंक इस बीरनगर में यूं ही बना रहेगा? लोग खौफ के साए में रहेंगे। क्या पुलिस से मोहम्मद मेजर बड़ा हो गया है? और कब मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी होगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब तक 10 से ज्यादा परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। लोग दहशत के साए में, हिंदू अल्पसंख्यक परिवार जो यहां पर इस वक्त बचे हुए हैं वो भी डर डर कर जीने को विवश हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सतीश लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, मोहम्मद मेजर जैसा दरिंदा जिसकी दरिंदगी 1-2 दिन की नहीं है, लगातार यहां से लोगों का पलायन हो रहा है। महिलाएं दहशत में हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। आखिर ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? दरअसल देखिए, इस बात से ही उस व्यक्ति के सराउंडिंग और उस व्यक्ति वो जो शख्स है उसके रसूख का उस इलाके में पता चलता है। वह व्यक्ति जो है नाबालिग बच्ची से जो कुकृत्य की घटना को जो अंजाम देता है, उसके बाद उस बच्ची और उसकी मां को लगातार कई घंटों तक बंधक बनाए रखता है। जब पुलिस को सूचना मिलती है, मीडिया को सूचना मिलती है, उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आती है और मोहम्मद सत्तार जो पैक्स अध्यक्ष हैं उस गांव के, उस गांव उनके घर से ही जो है उस बच्ची और मां की बरामदगी होती है और पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है पूरा गांव। लेकिन वह जो मोहम्मद मेजर है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इस बात से पता चल सकता है कि आखिर कद उस इलाके में बड़ा है किसका। कि पुलिस भी इस शख्स से डरती है। यहाँ पर कानून का राज नहीं चलता है। यहाँ पर इस मोहम्मद मेजर जो कि एक दरिंदा है वो अपना एक अलग राज चला रहा है जिसके आगे कानून भी बौना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यह कहा जा सकता है। चूंकि यह जो मोहम्मद मेजर का जो ये इतिहास रहा है, दरअसल उनके पिता मरहूम शमशेर अली हुआ करते थे, जिनकी मॉब लिंचिंग में वहाँ के ग्रामीण अल्पसंख्यक समाज ने ही कर दी। वजह यह थी कि वह इतना दुर्दांत अपराधी था और उनके जो तीनों भाई हैं, अलग अलग जो संगीन मामले हैं उस पर दर्ज है। हालांकि पुलिस का जो बयान है वो साफ तौर पर कह रही है कि यह जो घटना हुई है वह पुलिस सिर्फ इस घटना को फोकस करते हुए सिर्फ इतना कह रही है कि जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। न्यायालय में मां का सवाल बयान इसलिए है वो दर्ज करवाया ये गया पहला है। कोई मामला नहीं है इस शख्स के खिलाफ, ये पहला कोई मामला नहीं है। लगातार इसे लेकर के सामने आ रहे हैं मामले, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। सतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितने हिंदू परिवार यहाँ पर इससे पहले रह रहे थे? इस वक्त कितने परिवार बचे हैं? और आप जब उस जगह पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे तो लोगों के अंदर किस तरह का खौफ आपने देखा? जी दरअसल देखिए, यह जो बीरनगर का जो इलाका है, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल, इन 4 जिलों का यह बॉर्डर इलाका है। और यह बीरनगर जो आज से 30-40 वर्ष पुराना हुआ करता था, बीरनगर पंचायत हुआ करता था। उसके बाद बीरनगर पश्चिम, पूरब और बीरनगर बिसरिया हो गया। और उस इलाके में जो है अल्पसंख्यक की आबादी जो है काफ़ी घनी है
और यही वजह है कि जहां हम बता दें कि जो घटना हुई है जिस स्थल पर 2 दिन पहले, वहां पर मात्र 10 दलित हिंदू परिवार, पासवान परिवार जो है वो रहते हैं। और वहां की सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आप बताया हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एसडीपीओ पुष्कर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके ही इलाके में एक ऐसा शख्स जो एक अलग राज चला रहा हो, जिसके डर के साए में लोग पलायन कर रहे हो, जो बचे हैं वो भी जीने को मजबूर हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। एक शख्स बदमाश है, उसने जो घटना कुकृत्य किया है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जा रही है और कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा। आम जनजीवन शांत है। अभी भी हम लोगों ने अररिया में एगो को सजा करवाया है 74 दिन में, जो ऑल ओवर इंडिया का न्यूज भी बना था, और इसको भी उसी तरह स्पीडी ट्रायल करा के सजा कराएंगे। जल्दी वो पुलिस के गिरफ्त में होगा। पुष्कर जी, आपसे जिस जवाब की हम उम्मीद करते हैं, मुझे पता है कि आप जो जवाब दे रहे हैं उसके पीछे आपके पास आधार होंगे, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है उस जानकारी के अनुरूप 70 परिवार इस जगह बीरनगर पर रह रहे थे। अब तक 10 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर लिया। जो बचे कुचे परिवार हैं, उन परिवार के लोगों के स्टेटमेंट भी हम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भी उसके आगे कुछ नहीं करती है, हम हर रोज डर डर कर जी रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप किसी सक्षम टीम से भी जांच करा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। बीरनगर विशरिया में ऐसा कोई बात नहीं है। सारे लोग थे, मुखिया सरपंच, सारे लोगों ने तो उसको कृत्य को एक्शन लिया है, हम लोगों ने पूरा किया और वो भागा हुआ है। चंद ऐसा लफड़ा तुरंत गिरफ्तार होकर जाएगा, जेल जाएगा। पुष्कर जी, इस शख्स के ऊपर इससे पहले क्या कोई मामला दर्ज नहीं था? इसके पहले का मामला के बाद तो हमको अभी प्रकाश में नहीं है। इसके पहले दर्ज था कि नहीं, इसका भी खंगाला जा रहा है किस जिला में था। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 2 साल पहले भी इस शख्स ने सामूहिक बलात्कार किया। 1 साल पहले एक महिला से जबरन उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की जाती है। वो परिवार भी दहशत के साए में यहाँ से जा चुका है। घर खाली, मकान खुले, दरवाजे, सब कुछ प्रूफ के तौर पर यहाँ सामने है। आप भी एक बार जाकर जरूर देखिए। ये इस आधार पर हम कह रहे हैं कि एक एक शख्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप एक बार उस जगह पर जाकर लोगों से सुनिए, मिलिए। मैं वहाँ गया था, बोलिए तो मैं आपको सारा वीडियो और फोटो भी भेज दूंगा। मैं गया था, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है और मैं पुनः जाऊंगा। आज भी गया था, एकदम आप निश्चित रहिए। वहां पर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि ये शख्स जिसे दुर्दांत कहा जा रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि, जिसके ऊपर कई संगीन मामले दर्ज है, ये शख्स बहुत जल्द गिरफ्त में होगा? निश्चित तौर पर मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसडीपीओ अररिया पुष्कर कुमार ये कह रहे हैं कि यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो खुद भी हालांकि जाएंगे, पता करेंगे और ये शख्स बहुत जल्द गिरफ्त में होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शख्स बहुत जल्द गिरफ्त में हो, क्योंकि इस शख्स की वजह से यहाँ के लोग डरे सहमे हुए हैं। हिंदू दलित परिवार यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून के रखवाले ये कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।